सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर एक गैंग बनाया गया इंडिया और कहा गया कि इंडिया ही जीतेगा, नाम रख लेंगे इंडिया जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कल ही कहा कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन भी है, इंडिया तो पीएफआई में भी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी। तो पूरी तरह से कांग्रेस तिलमिला गई। आज उस तिलमिलाहट का सच केरल बता गया, जहां से राहुल गांधी जीतते हैं। 80 से 90% जिहादियों का वोट है। मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ऐसी विचारधारा वाले राहुल गांधी को कलेवर चढ़ाया गया, सनातनी हिंदू का त्रिपुंड लगाया गया। लेकिन उसके सहयोगी पार्टी की तरफ से केरल से जो भयावह फैक्ट आए हैं उसने हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। केरल में यूसीसी का विरोध करने के लिए आयोजित रैली में हिंदुओं के खिलाफ जो नारेबाजी की गई है, उससे संदेश क्या है सर? उससे संदेश मनीष जी, कल जो प्रधानमंत्री ने कहा था, तो मैंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो कम कहा, बहुत डिस्काउंट दे दिया। आज बिल्कुल बहुत साफ आ गया। पहली बार जब से ये इंडिया नाम का गैंग बना है, गिरोह बना है, अब तो इसको खुलकर गिरोह कहिए, अब तो इसको खुलकर गिरोह कहिए, हत्यारा गैंग कहिए। मनीष जी, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, ये भी उस 26 के जो इंडिया नाम का गैंग बना है उसका ये बड़ा प्रमुख मेंबर है। केरल में इसी के दम पे कांग्रेस लड़ेगी। और केरल में तो छोड़ दीजिए, ये रायबरेली छोड़ के जब भागा, अमेठी छोड़ के जब भागा राहुल गांधी, तो उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ही शरण में गया। वो मल्लापुरम में जहां 60-65% मुसलमान है, वहां मुस्लिम लीग डोमिनेट करती है। मुस्लिम लीग के सहयोग से ये वायनाड में चुनाव जीता। तो वो उस मुस्लिम लीग ने मनीष जी जुलूस निकाला केरल में। महतो साहब लिख रहे हैं कि मैं केरल के वायनाड से हूं, यहाँ स्थिति बहुत भयानक है, सोच भी नहीं सकते। ये हमारे व्यूअर्स हैं सर, लगातार इन सब की टिप्पणी आ रही है केरल से आपके लिए संदेश। नहीं तो सिद्धेश्वर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य कह रहे हैं। अभी दर्शक उसका उदाहरण देखेंगे। तो मनीष जी, ये जिस मुस्लिम लीग के लिए गया था, जो गठबंधन में है और इस इंडिया नाम के गैंग में है, उस गैंग का पहला समझिए सार्वजनिक प्रदर्शन जो हुआ है, तो उसमें उसने खुलकर नारे लगाए हैं कि हिंदुओं तुमको जिंदा जला देंगे, तुमको रामायण नहीं पढ़ने देंगे, तुमको मंदिरों में घुसकर लटका देंगे। ये नारे लगा के सड़क पर मनीष जी जुलूस बना के, सैकड़ों हजारों की संख्या में जुलूस बनाकर, ये कासरगोड केरल के वो है मुस्लिम लीग का। और उसमें सबसे खास बात यह है कि इस पर ये मुकर नहीं सकते, क्योंकि बाद में आके, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया, उसमें साफ नजर आ रहा है। तो मुस्लिम लीग का वो अध्यक्ष जो वहां का है, वो आंसू बहाते हुए आया कि नहीं, ये हमारी भावनाओं के विपरीत है। लेकिन उसने माना कि ये हमारी मुस्लिम लीग का ही लोग हैं, उन्हीं के नेता हैं। मनीष जी जरा दिखा दीजिए। उसके बाद उसके साथ ये भी समझ लीजिए कि इन हत्यारों को, जरा मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि इन हत्यारों को, इन गैंग वालों को, जो हिंदुओं को कह रहे हैं तुमको जिंदा जला देंगे, मंदिरों में लटका देंगे, उनके लिए ये बेशर्म राहुल गांधी ये अमेरिका में जाके उनको सर्टिफिकेट बांट रहा था कि 100% सेकुलर है। ये देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहा था और इन हत्यारों के गिरोह को कह रहा था कि ये बड़े सेकुलर नजर। मनीष जी दिखा दीजिए दोनों खबरें। आज गठबंधन वाले इंडिया के सहयोगी मुस्लिम लीग के हिंदुओं को टांग कर जला देने का वीडियो सामने आ गया। कल इंडियन मुजाहिदीन से तुलना और आज इंडिया के एक सहयोगी मुस्लिम लीग का वीडियो जिसमें हिंदुओं को जला देने की, मारने की बात की जा रही है। कल तुलना हुई थी इंडियन मुजाहिदीन से। जिस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर बताया, उसी ने केरल में हिंदुओं को जलाकर मार देने का अपना प्लान भी बता दिया। और भारत को You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. You talked about secularism and democracy. मनीष जी को फिर से दिखा दीजिए इस बेशर्म का वीडियो, ताकि कोई संदेह ना रह जाए। बिल्कुल, ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है और बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहा है जैसे इसके बाप की पार्टी है। बाप की तो पार्टी है ही है,
देखिए इसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखिए, कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, एक बार फिर से About सुनिए। secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, I'm sorry, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular Right, party. right. There's nothing non-secular about the Okay. Muslim League. Questions are a little disjointed. आप एक अच्छी बात कहते हैं कि क्या खाता है, ये क्या पीता है, इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई होगी जब ये कह रहा होगा मुस्लिम लीग इज टोटली सेकुलर पार्टी? नहीं मनीष जी, इसमें एक और मतलब इसका जहर कितना भरा जा रहा है ये गौर करिए। इससे पूछा गया कि आप एक हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हैं और मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, तो उसमें क्या कहोगे? तो इसने भाजपा के लिए नहीं सफाई दी। इसने ये नहीं कहा कि नहीं भाजपा हिंदू पार्टी नहीं, हमारे पॉलिटिकल वो अपोनेंट है, राजनीतिक विरोधी हैं, ये नहीं कहा इसने भाजपा को हिंदू पार्टी करके ही कम्युनल बता दिया। इसने मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म के गाने गाने लगा। तो मनीष जी ये जो घटना अभी आप दोनों खबरें आपने दिखाई कि वो खुलेआम सड़क पर सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाल कर कह रहे हैं कि हिंदुओं तुमको जिंदा जला देंगे, तुमको मंदिर में घुसकर लटका देंगे, तुमको रामायण नहीं पढ़ने देंगे। तो ये अचानक नहीं कहने लगे, इनको कोई सपना नहीं हुआ, ये इनका चरित्र है। 1947 में इसी पार्टी ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उसको जब राहुल गांधी कह रहा है कि नहीं ये कतई सेकुलर है, ये तो बिल्कुल कम्युनल नहीं है, तो जरा सोच लीजिए कि हिंदुओं को जिंदा जला के मार देने, हिंदुओं को मंदिर में घुस के लटका देने और हिंदुओं को रामायण नहीं पढ़ने देने, ये मुस्लिम लीग की योजना में ये बराबर का हिस्सेदार है। ये उनको कवर फायर देने वाला आदमी है। ये कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस की भविष्य की योजना यही है कि हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, हिंदुओं को मंदिर में लटका देंगे और हिंदुओं को रामायण नहीं पढ़ने देंगे। इसका मतलब मुस्लिम लीग की इस योजना में, जो भविष्य की योजना है, उसमें ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी बराबर का साझीदार है, क्योंकि ये अमेरिका में जाके उसको सर्टिफिकेट बांट रहा था और अमेरिका में ही सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा था मनीष जी, ये आज भी उस मुस्लिम लीग को अपने गले लगा रहा है। उस इंडिया गैंग में अब तो गिरोह है, वो जो हिंदुओं की हत्या करना चाहता है वो गिरोह है, ये इंडिया नाम का गैंग, उसमें ये आज भी शामिल किए, आज भी उनको बाप बनाए। इसकी औकात नहीं, अगर ये मुस्लिम लीग को हटा देगा अपने साथ तो ये वायनाड में भी इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये वोटों के लिए हिंदुओं की जान पे खेलने को तैयार है। ये कांग्रेस का चरित्र है। ये कल वाली खबर और राहुल गांधी का ये इंटरव्यू, ये दोनों बता रहा कि अगर अब भी इस देश के हिंदुओं की आंखें नहीं खुली तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपको जिंदा जला के मार देने की, आपको मंदिरों में लटका देने की और आपको रामायण नहीं पढ़ने देने की योजना मुस्लिम लीग जो बना रही है, उसमें ये कांग्रेस बराबर की साझेदार है। अगर आप इसको वोट देते हैं, बिल्कुल खुलकर कहिए कि इसको अगर आप वोट देते हैं तो आप भविष्य में जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाएं, जो हिंदू हैं। बिल्कुल, ये इसका मतलब है कि पूरी तैयारी इसी पर सौदा है कि इन फ्यूचर पूरा वो मुगलिया काल का दौर आएगा, औरंगजेब का दौर आएगा, और ये मुस्लिम लीग ने एक तरह से उसी ढंग का मैसेज दे दिया है। और इसीलिए राहुल गांधी को ये लगता है कि चूंकि केरल ये क्यों गया, उस समय मुझे याद है कि मैं कांग्रेस कवर करता था, इससे पूछा गया था जब प्रवक्ता से कि रणदीप सुरजेवाला से कि क्या केरल से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे क्या? राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी कहीं से, आखिर वायनाड की बात क्यों आई और क्यों सर ये वायनाड से ही चुनाव लड़ा पूरे देश में? उसी वायनाड का ये जहर, उसी इलाके का जहर है। उसीलिए जाके अमेरिका में उनके लिए नाच रहा था ये उनके। और सबसे खास बात, देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहा था हिंदुओं को। उन्होंने कहा हिंदू की पार्टी है, उसमें कुछ नहीं बोला ये उसने भाजपा को वो हिंदू पार्टी करके वहां पे उसने ब्रांड कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए तड़पने लगा, इसके आते फटने लगी और इसने तुरंत वहां पे सर्टिफिकेट जारी किया कि मुस्लिम लीग सेकुलर दल है। भाजपा के लिए नहीं कहा इसने भाजपा सेकुलर दल है, क्यों नहीं कहा? तो ये हिंदुओं से दुश्मनी, हिंदुओं के खिलाफ इनके मन में जहर, और इसके जरिए ये दोनों माँ बेटे इन्होंने कांग्रेस को भी उतना ही जहरीला हिंदुओं के लिए बना दिया है। और जो हिंदू इसको समर्थन करता है, समझ लीजिए कि वो जो है वो औरंगजेब और बाबर से भी बदतर है। सर, इसकी मार्केटिंग करने के लिए इसने केरल से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। अब भारत जोड़ो यात्रा 2 की जा रही है। ये सजा याफ्ता अपराधी है, ये हैबिचुअल क्रिमिनल, इसे हाईकोर्ट ने कहा। सिर्फ सजा याफ्ता अपराधी नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा कि तुम हैबिचुअल क्रिमिनल हो। अब खैरातियों को ये उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट से इसके आका बड़ी हो जाएंगे और फिर मैदान में आएंगे। अब की बार ये
पश्चिम से पूरब की तरफ जाना है, राजस्थान से त्रिपुरा की तरफ। राजस्थान में चूंकि इसकी सरकार है, राजस्थान से त्रिपुरा की तरफ जाना है। और ये भारत जोड़ो यात्रा में अब की बार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, पिछली बार ये आवाज उठाया गया था, तो क्या उत्तर प्रदेश में चूंकि मुस्लिम बहुत संख्या में है और उत्तर प्रदेश में ही जिसके बाप दादा ने पाकिस्तान मांगा था बड़ी संख्या में, उसी यूपी बिहार में, तो आपको क्या लग रहा है कि वो एजेंडा, वो जहर अब की बार योगी राज में ये पूरा वो जहर फैलाने की कोशिश करेगा? हाँ, पूरी तरह से पूरी तैयारी है, इनकी पूरी तैयारी है। यहाँ पे थोड़ा योगी के डंडे से डर लगता है, इसलिए इतना खुलकर नहीं। और जहां पे इनकी सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है, तो वहां खुलकर सड़क पर निकलकर जुलूस निकालकर कि हिंदुओं तुमको जिंदा जला देंगे, हिंदुओं को ये ऐसा कर, हम रामायण नहीं पढ़ने देंगे, इनको मंदिरों में लटका देंगे, तो ये खुलकर कह रहे हैं। वहां कोई कार्रवाई नहीं है। और मनीष जी, नूपुर शर्मा में तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा आग बबूला हो गया था। इस जुलूस का सुओ मोटो संज्ञान कब लेगा सुप्रीम कोर्ट? जबकि नूपुर शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। कुछ नहीं कहा, नूपुर शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये तो खुलकर कह रहे हैं, वीडियो है कहीं। वो माननीय महामहिम का क्या कहूं उनको, चीफ जस्टिस के भी चीफ जस्टिस वो चंद्रचूड़ कम से कम इधर वो मोटो लेंगे एक्शन, कुछ संज्ञान लेंगे इसका कि क्या हो रहा है। ये 100 करोड़ लोगों को धमकाया जा रहा है। तो जरा ये सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कटघरे में खड़ा है। और फिर वही बात आ गई कि सवाल पूछा जाना चाहिए कि मुसलमानों पे या कांग्रेस शासित राज्यों में ये कोई ये कहीं सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते। इनका एक्शन हमेशा हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू शासित राज्यों के खिलाफ होता है। तो सवाल इन पे भी है मनीष जी, इतनी बड़ी घटना कि नूपुर शर्मा पे कैसे आग बबूला हो गए थे 2 जस्टिस, वो पूरे देश ने देखा था। और आज इतना बड़ा जुलूस निकला है, देखे सुप्रीम कोर्ट की नींद टूटती है कि नहीं। बिल्कुल सर, आपने वहां चोट मारा है कि जब ये पॉलिटिकल बयान देते हैं कि मणिपुर में और फिर उसके बाद नागालैंड में आपकी सरकार है इसीलिए आप वहां एक्शन नहीं लेते, आपकी सरकार नहीं रहती तो आप एक्शन ले लेते, तो इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आप नागालैंड और मणिपुर पे तो बोलते हैं, बंगाल और राजस्थान पे क्यों नहीं बोलते? ऐसा लगता है कि आप इस देश के चीफ जस्टिस हैं या इस देश के लीडर अपोजिशन, क्योंकि इस देश में लीडर अपोजिशन का पद खाली है सर। कायदे से कानूनी रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत इस देश की जनता ने इतनी भी नहीं रखी कि वो 10% जीत पाए। तो लीडर अपोजिशन तो है नहीं, तो इन्हें ही लीडर अपोजिशन की जिम्मेदारी संभाल लेना चाहिए, क्योंकि ये चुभने वाला है कि बंगाल पे, राजस्थान पे इनकी चुप्पी होती है। जब महाराष्ट्र में सरकार थी, पालघर के पाप पे इनकी चुप्पी थी, तो कन्हैया लाल के सर कलम होने पर जब सब कुछ वीडियो था, ऐसा नहीं कि साक्ष्य नहीं थे और वीडियो वायरल हुए थे, उस पे इनकी चुप्पी रही। लेकिन मणिपुर से एक वीडियो पर इनका फोन कॉल गया तो समझ में आता है कि खेल क्या हो रहा है। और इस देश की मैं तो वो जो तुलना कर रहा हूँ, नूपुर शर्मा पे कैसे आग बबूला हुए थे सबने देखा, इन पे कब आग बबूला होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी प्रतीक्षा है।